स्वागतम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ऐभो मित्राणि, सूर्यसिद्धान्तस्य पंक्तिशः तत्त्वामृतभाष्यसहितस्य अध्यापनम् अस्मिन् आमुखपटले संस्कृतशौर्यम् इत्याख्ये प्रवर्तमानं वर्तते। तस्मिन् क्रमे इदं सप्तमं व्याख्यानं वर्तते। यथा भवन्तः जानन्ति, असुरसंवादरूपात्मकं वर्तते। तच्चेदं कालज्ञानापरनामकं सिद्धांत संज्ञकं सूर्यसिद्धांत संज्ञकं केनचित् ऋषिप्रवरेण अन्येभ्यः ऋषिभ्यः प्रादायि। तत्र अस्मिन् सूर्यसिद्धान्ते आदौ मध्यमाधिकारे यथा भवन्तः जानन्ति यत् कालस्य स्वरूपं सर्वादौ विचिन्त्यते। यावता कालस्य स्वरूपम् अस्माभिः न ज्ञायते तावता कथं वा कस्यचिदपि ग्रहगणितस्य साधनं कर्तुं वयं शक्नुयाम् इत्येवं विचारिते सति सर्वादौ सिद्धान्तग्रन्थेषु सर्वत्र कालस्यैव चर्चा प्रसृता दृश्यते। तत्र अस्मिन् मध्यमाधिकारे यद्यपि इदं सप्तमं व्याख्यानं मध्ये एव मया पुनः अस्य भूमिका स्थाप्यते, तत्र इदम् एकं वक्तव्यम् आसीत् यत् किमर्थमस्य मध्यमाधिकारः इति नाम वर्तते प्रथमाध्यायस्य। ऐभो मित्राणि, मध्यमः नाम स्पष्टासन्नः, गणितबलात् यत् साध्यते तस्यैव मध्यम इति संज्ञा विधीयते। तत्र पुनः संस्कारानुरोधेन तदेव स्पष्टः भवति, स्पष्टीयते। कथमिति चेत् एकेन उदाहरणेन उच्यते। चिन्तयन्तु, एकं यानं, रेलयानं 10 होराभिः 17 किलोमीटर अंतरं गच्छति। तर्हि यदि 10 होराभिः 700 किलो, तर्हि एकेन अथवा एकया होरया कियत् पर्यन्तम् अस्य गमनं भविष्यति इति विचारिते सति सर्वादौ मनसि यदुत्तरम् आगच्छति अस्माकं तत्तु वर्तते यत् 70 खलु, कि 70 किलोमीटर पर्यन्तं तद्यानं गच्छति एकया होरया। यतो हि 10 होराभिः 700 किलोमीटर अस्य गमनम् अभूत्। तर्हि यदि 10 घंटे में 700 किलोमीटर तो 1 घंटे में कितना? तो उसका उत्तर आएगा 70 किलोमीटर। इदं गणितबलात् अस्माभिः यत् एवरेज मैथमेटिक्स उच्यते खलु, अनुपातगणितं, तर्हि अनुपातगणितबलात् इदं मानम् अस्माभिः आनीतं कि एकेन घट्यात्मकेन कालेन, एकेन होरात्मकेन कालेन
तद्यानं 70 किलोमीटर पर्यन्तं गच्छति। अनेन एवं चिन्तयतु कि अहं जयपुरे अस्मि, तथा चिन्तयन्तु भवन्तः यत् जयपुरात् यदि भोपालं प्रति गम्यते चेत् 70 किलोमीटर नाम बूंदी इति स्थलं वर्तते। यदि वयं कल्पयामश्चेत् जयपुरात् बूंदी पर्यन्तं 70 किलोमीटर वर्तते भवति। तदनन्तरं जयपुर बूंदी स्थानयोः अन्तरं 70 किलोमीटर आत्मकं। तर्हि एतत् यद् अन्तरं वर्तते तत् अनेन सामान्यगणितमाध्यमेन यदि गणनां कृत्वा चिन्तयामश्चेत् यदि 10 वादने प्रातःकाले इतः रेलयानं सरति तर्हि 11 वादने बूंदी रेलस्थानके तत् स्यात्। यदि जयपुर रेलस्थानकात् बूंदी रेलस्थानकं यावत् 70 किलोमीटर भवति। अथ च इदम् अस्माभिः ज्ञातं वर्तते यत् 10 होराभिः 700 किलोमीटर इदं यानं चलति, गच्छति, धावति। अस्यां स्थितौ अनेन ज्ञानेन इदम् अस्माभिः निर्णयः गणितबलात् इदं निर्णायि किलोमीटर गम्यते अनेन यानेन। किंच जयपुरात् यतोहि बूंदी कल्पयन्तु यदि जयपुर रेलस्थानकात् जयपुर रेलवे स्टेशन से बूंदी रेलवे स्टेशन अगर मान लीजिए 70 किलोमीटर है और हमने ये कहा कि ये जो रेलगाड़ी है ये 10 घंटे में 700 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है, तब ऐसे में आपने जो एक एवरेज स्पीड निकाली वो 1 घंटे की क्या निकली? 70 किलोमीटर पर आवर। तो जब 70 किलोमीटर पर आवर निकली तब ऐसे में उसे 70 किलोमीटर दूर होना चाहिए 1 घंटे बाद। ये है एवरेज मैथमेटिक्स हैं। और इस एवरेज मैथमेटिक्स से जो गाड़ी की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, मान लीजिए यहाँ जयपुर रेलवे स्टेशन है और ये बूंदी रेलवे स्टेशन है, इसके बीच का अंतर ये 70 किलोमीटर है और गाड़ी अगर 10 घंटे में 700 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में इस जयपुर रेलवे स्टेशन से ये बूंदी रेलवे स्टेशन तक ये 70 किलोमीटर आ जाएगी। और अगर ये टाइमिंग यहाँ पे 10 बजे स्टार्ट हुआ है तो 11 बजे इट शुड बी एट द बूंदी रेलवे स्टेशन, इसे यहाँ होना चाहिए। अब ये है मध्यम, इसे ही हमने बोला मध्यम गति, और मध्यम गति से उस गाड़ी की मध्यम स्थिति 11 बजे। मध्यम क्यों बोला? क्योंकि ये तो है मैथमेटिक्स, गणित से आपने निकाला एवरेज। तो क्या मैथमेटिक्स से हम अपैरेंट पोजीशन, स्पष्ट तत्कालीन स्थिति नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर हमें और सारे उसमें करेक्शंस करने होंगे, वो हम आगे की बात करेंगे। तो अभी कहना ये है हमारा कि मैं यहाँ पे यह स्थापित कर रहा हूँ कि हमारा प्रथम अध्याय जो है वो मध्यमाधिकार है। तो ये मध्यमाधिकार, इसे मध्यम अधिकार क्यों कहा? मध्यम का मतलब मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड और एवरेज पोजीशन। अगर आप एवरेज मैथमेटिक्स से एवरेज स्पीड के द्वारा एवरेज पोजीशन ले आते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज। ठीक, एवरेज पोजीशन आ गई। तो यही मैंने उदाहरण से आपको समझाया कि अगर एक गाड़ी 700 किलोमीटर 10 घंटे में चलती है तो ऑन एन एवरेज स्पीड है उसकी क्या, 1 घंटे में 70 किलोमीटर। और अगर जयपुर से और ये बूंदी रेलवे स्टेशन 70 किलोमीटर है और अगर 10 बजे गाड़ी स्टार्ट होती है तो 11 बजे इसे बूंदी रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए। ठीक, अब यह है गाड़ी। तो चलायमान जितना भी पिंड होता है वह हमेशा एक है, यह निर्धारित नहीं है कि हमेशा एक ही स्पीड से चलेगी। ठीक, तब क्या है,
तब मान लीजिए कि एक हम बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं कि रेलवे ने ये फिक्स किया कि 10 बजे का टाइमिंग इसका जयपुर का है और 11 बजे का टाइमिंग इसका बूंदी का है। यानी बूंदी में अगर किसी को चढ़ना और उतरना है तो वो 11 बजे इस ट्रेन को पकड़े, मैंने 11 बजे से पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाए, 11 बजे ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये रेलगाड़ी कभी तो 100 की स्पीड से चलेगी, तो कभी 20 और 15 की स्पीड से भी चलेगी आउटर पे, है ना। तो ये स्पीड वैरी करेगी, और यह जो स्पीड वैरी करेगी, इस वेरिएशन की वजह से ये तो हो सकता है कुछ दिन कि भाई टाइमिंग एकदम फिक्स है कि 10 बजे जयपुर पे और 11 बजे बूंदी पे, तो 11 बजे वो गाड़ी बूंदी पे आपको मिल जाए। लेकिन उसके बीच दो बातें हैं, एक तो उसके बीच में उसका जो स्पीड है गाड़ी की वो घटती बढ़ती रहेगी, ठीक, तो एवरेज स्पीड से नहीं। हाँ, दूसरा उसका एक लक्ष्य ये है कि 11 बजे मुझे वहाँ होना है तो वहाँ पहुँच सकती है। लेकिन कई बार ऐसा कई बार क्या होता है, वो 11 बजे ना पहुँच के 11:05 पे पहुँचेगी, 11:10 पे पहुँचेगी, या कभी कहिए तो 10:55 पे पहुँच जाए, जो कि एक इतिहास बनाएगा भारतीय रेलवे में। लेकिन आप मान लीजिए कि कभी 10:55 पे भी पहुँच सकती है, और वो कभी 11:05, 11:10, 11:20, 12 बजे भी पहुँचे। तो ऐसी स्थिति में यह जो चलायमान पिंड है इसकी स्पीड हमेशा वैरी करती रहेगी, हैं। तो अब मुझे 11 बजे मुझे देखना है कि इसकी पोजीशन कहाँ है, पर्टिकुलर ट्रेन की पोजीशन कहाँ है। तो 11 बजे ठीक पोजीशन इसकी जहाँ पे होगी वही इसकी अपैरेंट स्पष्ट स्थिति कहलाएगी। और इसी प्रकार से तो पहले हमने मध्यम से हम स्पष्ट की ओर आए। हमने पहले मध्यम से काम किया कि भाई 10 घंटे में 700 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ये बूंदी पे 11 बजे पहुंच जानी चाहिए। ये हमारा हुआ मध्यम जो हुआ गणित हुआ। फिर हम इसके बाद जब उसकी गति का हम प्रतिक्षण उस ट्रेन का हम आकलन करेंगे, उसको पकड़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि 10:50 पे या 10:40 पे या 10:55 पे या 10:35 पे एग्जैक्ट किस पोजीशन पे, कहाँ पे, किस स्थान पे वह ट्रेन है। अब ये बात तो हो गई ट्रेन की, इसीलिए पहले मध्यम और फिर मध्यम से स्पष्ट। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब प्रश्न ये है कि इसका संबंध कैसे स्थापित करेंगे हम ग्रहों की स्थिति से। तो अब देखिए उसको देखिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं, कल्पस्य चर्चा अस्माभिः विधीयते खलु, तर्हि तथा चिन्तयतु यत् कल्पात् आरभ्य सर्वेपि ग्रहाः स्वस्वकक्षायां भ्रमणे प्रवृत्ताः, ठीक। नाम कल्पादारभ्य सर्वेपि स्वस्वकक्षायां भ्रमन्तः वर्तन्ते सर्वेपि ग्रहाः। एकस्मिन् कल्पे यावन्मितः कालः वर्तते, लगभग प्रायः अर्बुदचतुष्टयम् 4 अरब का यह जो काल है, तो यह जो 4 अरब सौर वर्षों का अप्रॉक्सीमेटली जो ये काल है, मान लीजिए ये इतना बड़ा कालखंड है आपका। अब इतने बड़े कालखंड में एक तो क्या होगा, एक तो ये होगा कि सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसको एक घड़ी के उदाहरण से अगर हम समझें तो कैसा रहेगा, और घड़ी से के उदाहरण से समझने के लिए ऐसा समझिए कि आपके पास जो घड़ियाँ होती हैं, दीवाल घड़ी है, चाहे हाथ में जो हम घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी में 1 2 3 4 से लेके 12 लिखा रहता है, 12 तक। और वो जो घंटे की सुई है वो ऐसे घूमेगी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और पूरा एक राउंड लगा लेगी। तो ये जो एक राउंड लगाती है ना, इस एक राउंड को हम क्या बोलते हैं, एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन। यह जो एक रिवोल्यूशन या एक चक्कर है, इसे संस्कृत में या सिद्धांत ज्योतिष में इसे हम एक भगण कहते हैं, भगण। तो मान लीजिए कि एक कल्प में सूर्य के 20,000 भगण हो जाते हैं। अभी सिर्फ आप
दृष्टांत से लीजिए। अभी हम ग्रंथ के पंक्तिशः की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। और एक कल्प के काल को भी आप यूँ मानिए कि मान लीजिए कि 1,00,000 वर्ष होते हैं, और 1,00,000 वर्ष में सूर्य जो है 1,00,000 चक्कर लगाता है। अब ये हम कल्पना करते हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो कल्प का काल है, अस्मिन् कल्पे 1,00,000 सौरवर्षाणि सन्ति अथ च अयं सूर्यः अस्मिन् कल्पावधौ स्वकक्षायाम् 1,00,000 भ्रमणं करोति। यद् 1,00,000 भ्रमणं खलु तदेव तस्यैव भगण इति संख्या, अतः पश्यन्ति इति दृष्टान्ततया स्वीकुर्वन्तु। पुनश्च अग्रे गच्छामः। अब प्रश्न ये है कि एक कल्प यहाँ से यहाँ तक होता है, और इस एकस्मिन् कल्पे 14 मनवः खलु, 14 मनुषु 7मः अतीतः 8मः प्रवर्तते। तर्हि अस्यां स्थितौ यदि मध्ये इदं वर्तते, इदं स्थानं मध्ये यदि कल्पयामश्चेत् सप्तमः प्रवर्तते, नाम अस्मिन् कल्पान्तराले अत्र क्वचित् सम्प्रति समयः वर्तमानकालः अत्र तिष्ठति। अस्मिन् वर्तमानकाले सर्वेपि ग्रहाः स्वस्वकक्षायां भ्रमन्तः सम्प्रति अद्य कस्मिन् राशौ अंशे वा सन्ति इति अस्माकं जिज्ञासा। अयं खलु प्रपञ्चः अस्माभिः सिद्धान्तगणितबलात् साधयितुं अस्माभिः यत्यते खलु। तर्हि अस्मिन् कल्पे 7मे मन्वन्तरे अत्र सर्वेपि ग्रहाः कियन्ति भगणानि कृतवन्तः, अथ च वर्तमान भगणे कस्मिन् राशौ सन्ति, अस्य गणना। अब इसकी हमको गणना करनी है कि एक कल्प में, भाई इतना बड़ा ये कल्प है, इस कल्प में वर्तमान में मान लीजिए यहाँ पे आप हैं इस कल्प के, क्योंकि 7वां मनु बीत गया, 7वां मनु चल रहा है, तो इस वर्तमान समय में प्रत्येक ग्रह कितने भगण कर चुका है। अब इसकी गणना के लिए क्या करेंगे, तो मैंने अब जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया कि एक कल्प मान लीजिए 1,00,000 वर्षों का है। 1,00,000 वर्ष में अगर सूर्य 1,00,000 चक्कर लगाता है तो 7वां मनु चल रहा है, तो 7वां मनु का मान लीजिए 7वां मनु अतीत जब बीत जाएगा तो ये मान लीजिए आप कि 50,000 वर्ष लगभग बीत गए। ठीक, तो इस 50,000 वर्षों में जब 1,00,000 वर्ष में 1,00,000 चक्र उसके भगण हुए तो 50,000 वर्षों में 50,000 भगण हो गए। तो 50,000 भगण तो हो गए, लेकिन 50,000 भगण हो के वर्तमान में एग्जैक्ट किस पोजीशन पे है, इसका जो एग्जैक्ट वस्तु स्पष्ट स्थिति का जो ज्ञान करते हैं, उसी स्पष्ट स्थिति के ज्ञान के लिए पहले हमने अनुपात गणित लिया। क्या अनुपात गणित लिया कि 1,00,000 वर्षों में अगर 1,000 भगण तो 50,000 वर्षों में कितने भगण, तो 50,000। उसी अनुपात के द्वारा आपको राशि अंश कला विकला भी निकल जाएगी इसी अनुपात से। तब ये है कि क्या उसी राशि अंश कला विकला पे सूर्य होगा, प्रश्न यह है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई 1 घंटे में रेलगाड़ी को जयपुर से बूंदी 70 किलोमीटर आना है। अब प्रश्न ये है कि 10 बजे चली हुई गाड़ी 11 बजे क्या बूंदी पहुंचेगी? ये तो गणित से तो आपने कह दिया कि हाँ 1 घंटे में पहुंच जाएगी, लेकिन क्या वस्तुतः पहुंची कि नहीं पहुंची? इसी प्रकार से हम ग्रहों में यह प्रश्न करेंगे कि 1,00,000 वर्ष में अगर 1,00,000 चक्कर लगाता है और आज मान लीजिए 50,000वां वर्ष चल रहा है, तो 50,000वें वर्ष में कितने चक्कर सूर्य के लग गए और कितने राशि अंश कला विकला पर है। यह जो हम गणित से निकालेंगे उस पोजीशन पे ग्रह आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो आया, ये क्या आया? ये जो राशि अंश कला विकला और जो भगण आए, यही है मध्यम, एवरेज। और फिर इसके बाद हम इसमें जब संस्कार करेंगे कि भाई सूर्य की गति
में भिन्नता आएगी, क्योंकि वह भी एक गतिमान पिंड है, हमेशा एक गति से नहीं चलेगा। तो सूर्य की गति में भिन्नता के लिए फिर उसकी कक्षा किस प्रकार की है, कक्षा का प्रभाव कितना है, कक्षा में जो स्थित जो अन्य बिंदु हैं मंदोच्चादि, इनका कितना प्रभाव है, इत्यादि इत्यादि अन्य बहुत सारी बातें फिर इस क्रम में आप जानेंगे। और इसके इन सब कारकों से प्रभावित होकर प्रत्येक ग्रह की गति हमेशा परिवर्तित होती रहती है और इस परिवर्तन का संस्कार होता है। उसी संस्कार से संस्कृत होने के बाद प्रत्येक ग्रह स्पष्ट होता है, जिसकी हम उन संस्कारों की चर्चा और इस ग्रह का स्पष्ट साधन यानी अपेरेंट पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट वी आर गोइंग टू कंप्यूट दैट इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के द्वितीय अधिकार में, स्पष्टाधिकार में हम उसका कंप्यूटेशन, हम उसकी कलन, हम उसकी गणना करेंगे। ठीक, तो ये एक थोड़ा समय ज़्यादा लग गया और इस बात को बार बार हमें कहना पड़ेगा जब हम आगे भगण इत्यादि का साधन करेंगे। तो तब भी आज कह दिया, एक मन में एक जिज्ञासा उठी कि असौ ग्रंथारंभः तु अभूत किंतु मध्यमाधिकारः इति किमर्थम् इति योऽयं प्रश्नः येयं जिज्ञासा तस्याः समाधानं तु नाभवत्। अतः तस्याः अपि विषये किमपि अद्य कथनीयम् इति धिया अभाषि मया। अस्तु, प्रकृतमनुसरामः। अब इस विषय में जितनी मैंने तासां शंकानां उल्लेखनं भवन्तः सर्वे कुर्युः इति आशा से पुनश्च प्रकृतमनुसरामः। इदमपि भवता अवधे भवद्भिः सर्वैः अवधेयं यत् प्रसंगवशात् अग्रे पुनः पुनः पौनः पुण्येन एतेषामेव विषयाणां चर्चा भविष्यति। अस्तु तावत्। तर्हि इदं यदासीत् कि कल्पस्य विषये तु चर्चा गत व्याख्याने व्यधायि मया। तत्र इदं ग्रंथकारः वक्ति यत् इत्थं युगसहस्रेण भूतसंहारकारकः कल्पो ब्राह्मणः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती। तस्य इत्थं भूतसंहारकारकः कल्पः प्रभवति। असौ यः कल्पः सः तावत् युगसहस्रात्मकः, महायुगसहस्रात्मकः, एकसहस्र महायुगैः एकः कल्पः। एकसहस्र महायुगानि यावत् एकः कल्पः तिष्ठति इति भावः। योऽयं कल्पः असौ तु तावत् ब्रह्मणः अहः यावत् वर्तते, किंच तस्य ब्रह्मणः एतावती एव एतावत् प्रमाणात्मिका रात्रिरपि भवति, नाम सहस्रयुगात्मिका। अनेन युगसहस्रात्मकम् अहः, युगसहस्रात्मिका रात्रिः ब्रह्मणः। तर्हि एकमहोरात्रम् एक ब्रह्मणः तावत् कल्पद्वयात्मकम्, नाम सहस्र महायुगसहस्रद्वयात्मकम् एकस्य अहोरात्रस्य मानं ब्रह्मणः ब्राह्मम् अहोरात्रम् इति भावः। तद्विषये पुनः उच्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहरयद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिः युगसहस्रां तां ते होरात्रविदो जनाः। सहस्रयुगपर्यन्तम् ब्रह्मणः अहः यत् विदुः, यत् ब्रह्मणः अहः जो ब्रह्मा का दिन है तत्तावत् सहस्रयुग पर्यंतम विदुः, उसको सहस्रयुग पर्यंतम जानो। रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो ताम युग सहस्राम रात्रिम ते अहोरात्र विदो जनाः। ते अहोरात्र विदो जनाः, अहोरात्रम ये विदन्ति ते अहोरात्र विदः, ते अहोरात्र विदः जनाः। अद्य प्रत्यवायाः बहुविधाः आगच्छन्ति।
अस्तु तावत् तर्हि अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, सर्वाः अपि व्यक्तयः अव्यक्तात् प्रभवन्ति। यह जो कुछ भी व्यक्त है, घटपट मकान दुकान जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वह सारा संपूर्ण प्रकृति समझ लीजिए। जो भी व्यक्त है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं, जिसके बारे में आप किसी भी प्रकार से अनुभव कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं। तत्सर्वम यद अभिव्यंजयितुं शक्यते खलु तत्सर्वमपि। तो वो जो व्यक्त है वो सर्वाः व्यक्तयः अव्यक्तात् प्रभवन्ति अह आगमे, दिन के आगम में। दिन का मतलब कि किसके दिन का? तो ब्रह्मा के दिन के आगम में। ब्रह्मा का जब दिन आरंभ होता है, ब्रह्मणः दिनं यदा आरभ्यते खलु ततः प्रभृति सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति अव्यक्तादेव। फिर रात्र्यागमे, रात्रि का जब आगमन हो जाता है तो कस्य रात्र्यागमे? ब्रह्मणः रात्र्यागमे। नाम कल्पा यदा दिनकल्पः समाप्यते अवसीयते रात्रिकल्पः आरभ्यते तदा। तो रात्रिकल्प जब आरंभ होता है तो तत्रैव अव्यक्त संज्ञके प्रलीयन्ते, उसी अव्यक्त संज्ञक परब्रह्म में सर्वाः व्यक्तयः, सभी कुछ जो भूतग्रामम्यं तत्सर्वं तत्सर्वमपि तस्मिन् अव्यक्ते लीयते। अतः एव उच्यते खलु भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूतग्रामस्य एवायं, अयं सः भूतग्रामः, जो भूतग्राम है, भूतात्मक जो ग्राम है, यानी भूतात्मक सत्ता, सीधे सीधे समझिए पांच भौतिकी जो कुछ भी सत्ता है वो सब कुछ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बार बार उत्पन्न होके फिर उसी में लीन हो जाता है। रात्र्यागमे, रात्रि के आगमन पर। अवशः पार्थ, हे पार्थ अवशः, उनका किसी का वश नहीं है उस पर, सब अवश होके उसी में रात्र्यागम होते ही हे पार्थ तस्मिन्नेव प्रलीयते भूतग्रामः। और प्रभवति अहरागमे, अह आगमे, जब अह का दिन का आगम होता है तो फिर उत्पन्न हो जाती हैं सारी की सारी। और अवशः, उनका उसमें कोई वश नहीं है, सब प्रभु की लीला से। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न, ननु दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने। अब प्रश्न क्या करते हैं? कहते हैं कि भैया आप तो दिन की बात कुछ और किए थे, ये तो कुछ और आप कह रहे हैं, ऐसे कैसे? कि दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने, यतः अत्र दिनेशस्य दर्शनम अतः तस्मिन् दर्शने दिनम अत्र, कि जब तक दिनेश का, सूर्य का यावता दर्शनम भविष्यति तावत खलु दिनम, तावत कालात्मकम, जब तक सूर्य का दर्शन हो रहा है तभी तक दिन। तो इति दिन परिभाषया यावत भी रवि दर्शनम दिनम, जब तक रवि का दर्शन होगा तब तक दिन होगा। तत्किम ब्रह्मणः आकल्पम दिनम उक्तम, तो ये ब्रह्मा का पूरे आकल्पम, कल्पम यावत दिनम कथम उक्तम, एक कल्प का दिन ब्रह्मा का कैसा होता है, यह शंका किया। सत्यम, ठीक कह रहे हैं आप। तदुच्यते तद मया कथ्यते, कस्यापि दृष्टि क्षितिजात यावद उपरि रवि तावत तस्य दिनम। अब दिन की परिभाषा देखिए कपिलेश्वर किस प्रकार से कर रहे हैं। कपिलेश्वराचार्य वक्ति कि यत दृष्टि क्षितिजात, जो हमारा दृष्टि क्षितिज है, इससे यावत उपरि रवि, यावत अर्थात यावता कालेन, जब तक सूर्य ऊपर रहता है इस दृष्टि क्षितिज से, तावत दिनम, तब तक तो दिन होता है। इति भुवः अतीव दूरे, लेकिन पृथ्वी से अत्यंत दूरे व्यवस्थितस्य ब्रह्मणोः दृष्टि क्षितिजात, लेकिन भुवः पृथिव्याः अतीव दूरे स्थितात् ब्रह्मणः, व्यवस्थितस्य ब्रह्मणः, पृथ्वी से अत्यंत दूर स्थित हैं ब्रह्मा जी, तो उनके दृष्टि क्षितिज से कभी भी अधो न जातु रवि याति, कभी भी सूर्य नीचे जाता ही नहीं है उनकी दृष्टि क्षितिज से। इत्यतः आकल्पम तस्य रवेः दर्शनम, इसलिए आकल्पम, कल्पम यावत तस्मै
ब्रह्मणे दिनस्य रविदर्शनं भवति, अतः तस्य ब्रह्मणः आकल्पम दिनम। अरे भाई, इसको एक सामान्य तरीके से समझिए कि एक छोटा सा पिंड है, वो छोटा सा पिंड आपके सामने ऐसे ऐसे बार बार घुमाते जाइए उसको। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस कक्ष में हैं, तस्मिन् कक्षे एकः लघुपिण्डः वर्तते, तस्य सततं भ्रमणं भवति चेत् किं तद् लघु बॉल भवति खलु, कन्दुकं। तत् कन्दुकं किं दृष्टिक्षितिजात् अधो याति वा? न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? तो अब देखिए, मैं जो कह रहा हूँ वो बात संस्कृत में भी कह रहा हूँ, क्योंकि केचन बहवः अत्र संस्कृतमेव अवगच्छन्ति। तो अब यह एक कंदुक जो है ना, एक बॉल, वो बॉल अगर आपके सामने अगर रोटेट हो रही है तो वो कभी भी आपकी आंखों से ओझल नहीं होगी, है? तब आप कहेंगे बॉल का उदाहरण कैसे हुआ? अरे एकदम बॉल का ही उदाहरण लेना है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, इस अंतरिक्ष में स्थित सूर्य ब्रह्मा जी के लिए वो बॉल से भी छोटा है, नगण्य मान लीजिए उसको, नगण्यवत है। तो जब एकदम सूक्ष्म पदार्थ है, अब मक्खी आपके चारों ओर भिनभिना रही है, तो वो कहाँ से आपके दृष्टिक्षेत्र से दूर चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। यह स्थिति है। वो एक मक्षिका प्रमाणवत अथवा ततोप्यल्प प्रमाणवत सूर्यस्य प्रमाणं वर्तते, तावत् दूरे ब्रह्मा तिष्ठति। अच्छा, तो अब इसमें प्रमाण क्या है? आप कहेंगे कि अच्छा, इसमें प्रमाण क्या है भाई? तो प्रमाण है, प्रमाण आपके पास भी है। तो कैसे प्रमाण है? अरे वो तारे यावन्तः तारकाः सन्ति खलु, हैं? तो वो यावन्ति तारकाणि अवलोक्यन्ते, कथं लघ्वाकाराणि अवलोक्यन्ते? तानि तु महत्तमानि सन्ति, महत्तराणि सन्ति सूर्यापेक्षया। तर्हि सूर्यापेक्षया महत्तराणि सन्ति, तथापि अस्माभिः अति लघु रूपैः तेषां तारकाणां प्रत्यक्षीकरणं क्रियते खलु। तत् कथम्? अतिशय दूरवशात्, अतिशयं दूरे स्थितत्वात् तेषां तारकाणां यद् अवलोकनम् अस्माभिः क्रियते खलु, तत्तु तावत् अतिसूक्ष्मरूपेण दर्शनं क्रियते। ठीक? तो अंतरिक्ष में तो यदि तानि तारकाणि सूक्ष्म बिंदु रूपेण, सूक्ष्म लघ्वाकार तारक रूपेण अस्माभिः अवलोक्यन्ते, तर्हि चिन्तयतु ब्रह्मा तु कियत् दूरे तिष्ठति। ततः योऽयं सूर्यः वर्तते, सः सूर्यः तु अधिलघ्वाकारः, अतः तस्य सूर्यस्य तु गणना एव नास्ति इति तथा चिन्तयन्तु भवन्तः। अस्यां स्थितौ असौ सूर्यः कथमपि कदाचिदपि ब्रह्मणः दृष्टिक्षितिजात् अधो न जातु संभावी। वो ब्रह्मा जी के दृष्टिक्षितिज से नीचे जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो अत्यंत अल्प है। ठीक? अब आप ये कहना चाहें, अब इसको एक ये फिजिकल एस्ट्रोनॉमी के भी धरातल पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष, अब आप सूर्य ही देख लीजिए ना, जो सूर्य आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको आँखों से, उस वह क्या इतना ही बड़ा रहता है? जब आप वहाँ जाइए, चंद्रमा ही लीजिए, चंद्रमा पे आदमी जाता है, मंगल पे जा रहा है, तो मंगल तो इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन मंगल पे आप जाइए तो फिर आप फिर तो उसकी सत्ता का, उसकी वास्तविक उसके स्वरूप का ज्ञान होगा। तो अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड इतने दूर पर हैं कि तानि पिंडानि वस्तुतः लघ्वाकाराणि अस्माभिः प्रत्यक्षीक्रियन्ते अवलोक्यन्ते चक्षुर्भ्यां, न तु ते वास्तविक रूपेण तावन्ति सूक्ष्माणि सन्ति, तत्तु अति दूरं स्थितत्वात् इयं स्थितिः भवति। ठीक? तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कहना उचित नहीं है। तो इसी बात को कहते हैं, यहाँ भास्कर की पंक्ति देते हैं, अतएव यदति दूरगतो द्रुहिणः क्षिते सततमापल प्रलयं रविमीक्षते।
यत् अतिदूरगतो द्रुहिणः क्षितेः। द्रुहिणः अर्थात ब्रह्मणः, ब्रह्मा जी के क्षितेः क्षितिज से अतिदूरगत ईक्षते असौ ब्रह्मा, उसको हमेशा देखते हैं। इत्याह भास्करः तेना कल्प प्रमाणम ब्रह्मदिनम तथ्यमेव अधिका इत्यतोधिका ब्रह्मदिनोपपत्ति सिद्धांत तत्व विवेकत्र प्रश्नाधिकारे द्रष्टव्या इत्यलम विस्तरेण। अब इससे अधिक अगर आपको देखना है तो सिद्धांत तत्व विवेक देखिए। तो जब सिद्धांत तत्व विवेक का पाठन होगा तस्मिन् समये तद विषय वयं चर्चां कुर्मः। अब आगे ब्रह्मणः आयुर्मानम तस्य अतीत वयो मानं चाह। अब ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बात कर लेते हैं। परमायुः शतं तस्य तया होरात्र संख्यया आयुषोर्धमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः। कि तस्य अर्थात ब्रह्मणः पूर्वं साक्षात टीकामेव स्वीकुर्मः आश्रयामहे। तस्य ब्रह्मणः पूर्वं या अहोरात्र संख्या प्रतिपादिता तया अहोरात्र संख्यया अर्थात कल्पद्वयात्मिकया, कल्पद्वयात्मकम् अहोरात्रमानं वर्तते। अतः अहोरात्र संख्यया कल्पद्वयात्मिकया शतं वर्षाणां शतसंख्याकं परमायुः जीवनकालमानम् अवगच्छत्वमिति शेषः। तस्य ब्रह्मणः परमायुः तया अहोरात्र संख्या, उनके अहोरात्र की संख्या के आधार पर, यानी कि कल्पद्वय मानात्मक जो अहोरात्र मान है उस मान के आधार पर, उनके उस दिन के आधार पे 100 वर्ष ब्रह्मा जी का मान है। तस्य आयुषः अर्धम इतम, उस ब्रह्मा जी के अत्र केवलम शतमिति वाक्येन कथम शतवर्षाणि गृह्यन्ते इत्याशंकायां समाधानम उच्यते। अब यहाँ पे कहा ना कि परमायु शतम तस्य, कि उनका जो परमायु है वो तो शतम आपने कहा, शतम से 100 वर्ष कैसे मान लिए आप? 100 दिन भी तो हो सकता है भाई, 100 वर्ष क्यों मान लिए? तो वो कहते हैं, तब उसका समाधान देते हैं कि अत्र केवलम शतम इति वाक्येन कथम शतवर्षाणि गृह्यन्ते इत्याशंकायां समाधानम उच्यते। क्या समाधान दे रहे हैं? नेषद जंतूनाम अपि स्वमानेन शत अहोरात्रमेव परमायुः, कि भाई जो छोटे छोटे जंतु हैं ना, उनकी भी अपने मान से 100 दिन, अपने दिलमान से 100 दिन परमायु नहीं होती है। तो जब छोटे छोटे जीवों की अपने मान से 100 दिन परमायु नहीं है तो तर्हि महीयसः ब्रह्मणः अपि, तो फिर जो इतना बड़े जो ब्रह्मा जी हैं उनका भी स्व अहोरात्र शतमेव परमायु संगतम न, तब संगत उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अर्थात तस्य अहोरात्र मानेन पूर्व परिभाषया मासान वर्षाणि च परिगणय्य, उसी पूर्व परिभाषा से मास और वर्ष का परिगणन करके 30 दिन का उनका ब्रह्मा जी का एक मास हो गया उनके अहोरात्र मान से, और फिर उससे 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और उस वर्ष के हिसाब से 100 वर्ष परिगणय्य तद वर्ष शतम परमायु ज्ञेयम। अब इसका एक प्रमाण दे रहे हैं विष्णु पुराण का कि निजे नैव तुमानेन कायुः वर्ष शतम स्मृतम, निजे नैव तुमानेन, उनके खुद के मान से, तस्य स्वस्य मानेन कायुः, कायुः अर्थात कस्य आयुः, कः अर्थात ब्रह्मा, तर्हि ब्रह्मणः आयुः कायुः इति, ब्रह्मणः आयुः वर्ष शतम स्मृतम, ब्रह्मा की जो आयु है वो 100 वर्ष समझनी चाहिए। तत्पराख्यम तदर्धं तु परार्धम अभिधीयते, तो तत्पराख्यम उसका जो पर है, परार्ध जो है, उस जो परार्ध को जो तदर्धम, वह जो आधा जो उनका परार्ध है, पराख्य, तो उसके दो आधा का मतलब 2 हिस्से हो गए 100 वर्ष के, तो उस 100 वर्ष का आधा यानी 50 वर्ष बीत गया, अब ये 50 वर्ष उनके बचे हुए हैं। तत्पराख्यम तदर्धंतु परार्धम अभिधीयते, जो पर संज्ञक जो आधा है पूर्व और पर, तो पूर्वार्ध उनका बीत गया, और यह जो परार्ध है इस यह परार्ध चल रहा है, तो परार्धम अभिधीयते, उनका जो पर संज्ञक जो आधा है उसको परार्ध कहते हैं। अथ तस्य गतवयो मानमाह आयुषः अर्धम इतम, आयुषः अर्धम, आयुषोर्धम इतम कहा है ना,
आयुषोर्धमितम तस्य शेषकल्पयमादिमः। तो आयुषः अर्धम इतम, ब्रह्मा जी के परमायु का मान तो इतना हो गया शतवर्षाणि, तर्हि तस्य कियन्मानम् अतीतं कियन्मानात्मकः कति वर्षात्मकः वर्तमानः ब्रह्मा इति जिज्ञासिते सति उच्यते आयुषः अर्धम इतम, उनके आयु का आधा जो है इतम व्यतीतम, आधा बीत गया। तस्य ब्रह्मणः आयुषः पठित परमायुर्मानस्य वर्षशतस्य अर्धम दलम अर्थात 50 वर्षाणि इतम व्यतीतम शेषकल्पः, और जो शेष बचा हुआ है, शेष आधी जो उनकी आयु बची हुई है उसमें शेष कल्पः अयम आदिमः, उसमें यह पहला ही कल्प चल रहा है। यानी 51वां वर्ष उनका आरंभ हो गया है, 50 वर्ष बीच गए, 51वां वर्ष आरंभ हो गया है ब्रह्मा जी का, और इस 51वें वर्ष में ये आदिमः कल्प है, पहला कल्प है। तो पहला दिन मतलब कि पहला कल्प यानी कि पहला दिन चल रहा है, 51वें वर्ष का पहला दिन इस समय चल रहा है। यानी हम लोग अब ब्रह्मा जी का तो सब अव्यक्त में चला जाएगा, तो उसके एक कल्प तक और उनका एक दिन रहेगा है। तब जब नेक्स्ट दिन हम लोग तब तक एक कल्प तक ब्रह्मा जी का हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते रहेंगे, हैं 51वें वर्ष का। भाई वर्षगांठ का पहला दिन ही तो होता है ना, आप मनाते हैं अपनी वर्षगांठ। तो अयम आदिमः कल्पः वर्तमानः आदिमः प्रथमा एव बोध्य, वर्तमानस्य विधेः आयुषः पूर्वार्धम अतीतम, तथा कि वर्तमान विधि के आयु का पूर्वार्ध बीत गया है, तथा उत्तरार्धायुषि, उत्तरार्ध जो आयु है उस उत्तरार्धायुषि तस्मिन् उत्तरार्धायुषि वयसी प्रथमम दिनमेव वर्तते इत्यर्थः। देखिए पहला दिन चल रहा है, वही कह रहे हैं। परंच केशांचिन मते वर्तमान ब्रह्मणों सार्धवर्षाष्टकम अतीतम, लेकिन कुछ के मत में क्या है कि ब्रह्मा जी का नहीं 50 वर्ष नहीं बीते हैं, सार्धवर्षाष्टकम 8.5 वर्ष है, अर्धेन सहितम वर्षाष्टकम इतम अतीतम इति आयुषी वैमत्यम अवलोक्य। लेकिन तो इनके आयु में इस प्रकार के वैमत्य को देखकर ही भास्कराचार्य क्या कहते हैं कि तथा वर्तमानस्य कस्यायुषोर्धम गतम सार्धवर्षाष्टकम केचिदूचुः भवत्वागमः कोपि नास्योपयोगो ग्रहा वर्तमानाद्युयातात् प्रसाद्याः। कि तथा एवं प्रकारेण कस्य अर्थात ब्रह्मणः वर्तमानस्य कस्य, वर्तमान जो ब्रह्मा है, वर्तमानः ब्रह्मा तस्य आयुषः अर्धम गतम, उसके उनके आयु का आधा बीत गया अतीतम। और केचित् किम ऊचुः, केचित् ऊचुः केचन विद्वांसः वदन्ति जगुः यत् तस्य ब्रह्मणः अष्टवर्षाणि एव अतीतानि भवत्वागमः। भास्कराचार्य वदति कि आगमः भवतु नाम, जो भी कुछ भी हो, इनका अलग संप्रदाय उनका अलग संप्रदाय, उस संप्रदाय से जो कुछ भी हो, उनके 8.5 वर्ष बीते हों और चाहे 50 वर्ष बीते हों, हमसे क्या, क्यों न अस्य उपयोग, इसका उपयोग ही नहीं है। क्यों उपयोग नहीं है? क्योंकि भैया उनका तो जो ग्रह होते हैं तो वो तो वर्तमान दिन से उनकी गणना की जाएगी ना, क्योंकि जैसे ही कल्पा दिन समाप्त हुआ, एक माने कि उनका दिन का कल्प समाप्त हुआ, रात्रि कल्प होते ही सब कुछ अव्यक्त में लीन हो जाएगा। तो दिन तो असली अब जो हम मुहावरा प्रयोग करते हैं ना, आभाण का यद अस्माभिः उपयुज्यते, रात गई बात गई, उसका असली प्रयोग यहाँ पे लगाइए, उपयोग यहाँ लगाइए। रात गई बात गई, रात चली गई, वो प्रकृति समाप्त, फिर दोबारा नई सृष्टि। तो जब नई सृष्टि हर दिन होनी है ब्रह्मा के, तो हम पुराने उनके कितने वर्ष बीत गए उससे हमको क्या, क्योंकि नई सृष्टि आरंभ होगी, फिर ग्रह आरंभ से चलना आरंभ, इसको हमको पकड़ना है। इसलिए हमको भवत्वागमः न कोपि नास्योपयोगः ग्रहा वर्तमानाद्युयात्यात् प्रसाद्याः। वस्तुतः ग्रहगणिते गतकल्पानां प्रयोजनाभावात् भवतु आगमः कोपि, ग्रहगणित में गतकल्पानां प्रयोजनाभावात्, गतकल्पों के प्रयोजन का अभाव है। दैट ऑल इज रिडंडेंट, दैट ऑल इज यूजलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए भवतु आगमः कोपि, आगमः यह कोपि स्यात् न अस्य उपयोगः इति भास्करोक्तौ न कश्चित् दोषः। तो भास्कर जी के ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, उससे ब्रह्मा जी का कोई अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि भास्कर का प्रयोजन क्या है? भास्कर से प्रयोजनं तु वर्तते ग्रह साधनम, तद ग्रह साधनम कदा भवति नाम यदा आरभ्य यदा प्रभृति ग्रहाः चलन्ति, तर्हि ग्रहास्तु चलन्ति कल्पादौ,
दिनकल्पारंभे, तो दिनकल्पारंभे अस्मिन् दिनकल्पारंभे पुनः यदा ग्रहाः प्रवर्तमानाः आरब्धाः तर्हि इतः प्राक् कति वर्षाणि व्यतीतानि अनेन को लाभः? न्यूनातिन्यूनं ग्रहगणितसाधने तु नास्ति लाभः, न प्रयोजनं वर्तते। अयमेव भावः भास्कराचार्यस्य, न तु अन्यत् किमपि। परंच इदानीन्तनाः संकल्प प्रभवान कामान, लेकिन इस समय तब ये हुआ कि भाई ये तो अगर ऐसी बात है फिर हम संकल्प में तो प्रयोग करते हैं ना, तो हाँ, संकल्प में प्रयोग के लिए उसकी आवश्यकता है, इसलिए उस इतिहास को भी हमको जानना है, इसलिए उसकी भी चर्चा होती है कि तब उस समय हम क्या करते हैं। तो संकल्प में तो यही बोलते हैं कि परंच इदानीन्तनाः संकल्प प्रभवान कामान कामायमानाः जनाः। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से उत्पन्न ही काम होता है ना। संकल्पम विना तो कार्यम न सिद्ध्यति, कृते संकल्पे एव कार्यस्य सिद्धिः, नो चेत न सिद्धिः न भवति, असिद्धिरेव। अतः आदौ यत्किमपि अनुष्ठानमस्माभिः विधीयते नित्यं नैमित्तिकं वा तत्र सर्वादौ तु संकल्पः खलु। तत्संकल्पबलात् एव संकल्पप्रभवात् एव कामाः प्रभवन्ति खलु। अतः उच्यते कि संकल्प प्रभवान कामान कामायमानाः जनाः। संकल्प से उत्पन्न जो काम, उन कामनाओं को, इच्छाओं को करने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो संकल्प आदौ, संकल्प के आरंभ में परमार्शत्वेन, परमार्श होने के कारण सूर्य सिद्धांतोक्तमेव मन्यमानाः, सूर्य सिद्धांत उक्त जो वचन है उसी को स्वीकार करते हुए, मानते हुए ब्रह्मणः द्वितीय हरि ओम ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध चल रहा है, यानी कि 50 वर्षाणि तस्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे इति वाक्यं प्रयोजयन्ति। तेषां मते आयुषः अर्धम् इतं तस्य इति युक्तमेव। परंच इतः पूर्वम कियंतो ब्रह्माणो याता, अब अब इतना ही नहीं। अब आपकी जिज्ञासा ये भी हो जाए कि इसके पहले कितने ब्रह्मा बीत गए। अभी तक तो यही बात थी कि उनके 8.5 वर्ष बीते कि 50 वर्ष बीते। अब ये भी कोई जिज्ञासा करते हुए कि कितने ब्रह्मा बीत गए, तो फिर तो संभव नहीं है इसको जान पाना। कियंतो ब्रह्माणो गता इति बलात्, तब तो इसके लिए तो प्राणों का आश्रय लेना पड़ेगा आपको। तो इति बलात् वक्तुं न केचिदपि बलीयांसः कालस्य अनाद्यनन्तत्वात्। अतएव यतः अनादिमानेश कालस्ततोऽहं, यतोऽनादिमानेश कालस्ततोऽहं न वेद्मत्न पद्मोद्भवा ये गतास्तान्। भास्कराचार्यः वक्ति स्वसिद्धांत शिरोमणौ स्वग्रन्थे कि यतः अनादिमान एष कालः, योऽयं कालः स तु अनादिमानः खलु। अतः अहं न वेद्मि, मैं नहीं जानता हूँ, अत्र अस्मिन् प्रसंगे कालगणना प्रसंगे कि कियन्तः पद्मोद्भवाः कमलोद्भवाः अर्थात ब्रह्माणः गताः तान् अहं न वेद्मि, कितने ब्रह्मा बीत गए उनको मैं नहीं जानता हूँ। इत्याह भास्करोपि इत्यलम। तो यहाँ ब्रह्मा जी के का मान समाप्त हुआ। कितना समय हो गया है? 8 अभी समय है। मैं यही सोच रहा था कि एकदम तु मया आलेखी एतानि एताः संख्याः आलेखिषत, तर्हि एतासां प्रयोजनं भविष्यति, उपयोगः भविष्यति वा न वा, तर्हि अग्रिमे अस्य प्रयोगः पश्यन्तु। अथ शेषकल्पादि में अस्मिन् वर्तमानकल्पे, अब ये जो शेष वर्ष है, परार्ध जो चल रहा है, इस परार्ध में भी यह जो वर्तमान दिन चल रहा है, तो इस वर्तमान दिन में यह जो यानी कि जो दिन कल्प चल रहा है, इस दिन कल्प में आदिमे कल्पे अस्मिन् वर्तमान कल्पे एतत् ग्रंथारंभ काले गत कालमानम। अब ग्रंथारंभ का काल कब है? तो सत्युगान्ता सन्ने खलु है, किंचित बोलता है ना अल्पावशिष्टे तो कृते, तो कृतयुगस्य समापनम यदा आसन्नम आसीत् तस्मिन् समये ग्रंथस्य आरंभः। अतः सतयुगं यावत् कियन्ति सौरवर्षाणि अतीतानि कल्पात् आरभ्य इति अस्य गणना सम्प्रति अस्माभिः विधीयते। तत् कथं करोति कथयति। कल्पात् मनवः षड्व्यतीताः ससन्धयः अस्मात् कल्पात्, यह जो कल्प चल रहा है, इस कल्प के आरंभ से लेके षण्मनवः व्यतीताः सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे इति
कल्पाद अस्मात् च मनवः, इस कल्प में षड कल्पाद अस्मात्, अस्मात् कल्पात् मनवः अस्मात् शेषायुषी योयमादिमः वर्तमानः कल्पः उक्तः तस्मात् कल्पात् इति भावः। ब्रह्मदिनारम्भात् इति आलेखी कपिलेश्वराचार्येण। तर्हि ब्रह्मदिनारम्भात् ससन्धयः स्वस्वसन्धिभिः सहिताः षण्मनवः स्वायंभुव स्वारोचिष तमज तामस रैवत चाक्षुष चाक्षुषाः इति षण्मनवः व्यतीताः। ठीक, 6 मनु बीत गए। उसका नाम भी इन्होंने परिगणन कर दिया कि स्वायंभुव स्वारोचिष तमज तामस रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनु और उनकी 6 संधियाँ, और कल्पादौ संधि पंचदश स्मृतः। तो ये इदम अस्माभिः अवधेयं कि मनुसन्धिमानं कियत् भवति तर्हि कृतयुग प्रमाणात्मकं मनुसन्धिमानं। तर्हि षण्मनवः अतीताः ससन्धयः सन्धिसहिताः, नाम षण्मनवः तेषां च षट्सन्धयः मनुसन्धयः। तर्हि 6 मनु और उसके अलावा 6 मनुसंधियाँ वो, और एक 7वीं संधि आपको शुरू में लेनी पड़ेगी। तो ये ले लीजिए। तो षड्व्यतीताः ससन्धयः वैवस्वतस्य च मनोः युगानां त्रिघनो गतः। और जो वैवस्वत नाम का मनु चल रहा है, सप्तमः वैवस्वतस्तदनु सम्प्रति सप्तमोऽयं, तो योऽयं सप्तमः वैवस्वत संज्ञकः मनुः प्रवर्तते सम्प्रति। तस्य मनोः अपि 27 महायुगानि अतीतानि। 28तमे अस्मिन् कृतयुगे अस्मिन् कलयुगे, ऐसा हम लोग बोलते हैं 28तमे महायुगे। अभी 28वां महायुग चल रहा है, तो 27 महायुग जो बीत गए तो उसी को बोल रहे हैं कि युगानाम त्रिघनो गतः, युगों के का त्रिघन चला गया है, 3 का घन। तो 3 का घन मतलब कि 3 × 3 × 3 घन का आप समझते हैं गणित में कि एक ही संख्या को 3 बार गुणा कर दीजिए तो घन, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो 3 × 3 9 × 3 27, तो 3 का क्यूब सप्तविंशतिः। तो युगानाम त्रिघनो गताः, युग के त्रिघन यानी कि 27 चले गए। महायुगस्य त्रिघनो गतः यानी कि महायुग के 27 चले गए, यानी कि 27 महायुग बीत गए। किसमें? इस वैवस्वत नामक सप्तम मनु में, मनवंतर में 27 महायुग बीत गए। 28युगाद्यस्मात् यातमेतत्कृतं युगम् अथ च योऽयम् 28 यद् महायुगं प्रवर्तते खलु तस्मिन् 28 महायुगे यातमेतत् कृतं युगम। भाई ये ग्रंथारंभ के समय की बात कर रहे हैं, तो कृतयुग यानी सतयुग बीत गया था, अभी तो कलयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर भी बीत गया। तो अभी इसको ग्रंथ को ले लेते हैं। तो यातमेतत् कृतं युगम अतः कालम प्रसंख्याय संख्यामेकत्र पिंडयेत्। इसलिए इस जो भी बीत गया इस काल को प्रसंख्याय विगणय्य एकत्र संख्याम संपीड्य विलिखेत, उसको संख्या को लिखिए। ठीक, तो अब टीका देख लीजिए कि अस्मात् शेषायुषी योऽयमादिमः वर्तमानः कल्पः उक्तः तस्मात् कल्पात्, उस कल्प से ब्रह्मदिनारंभात् ससन्धयः स्वस्वसन्धिभिः सहिताः षट् मनवः स्वायंभुव स्वारोचिष तमज तामस रैवत चाक्षुषा इति षण्मनवः व्यतीताः गताः। और वैवस्वतस्य वर्तमानस्य सप्तमस्य च मनोः, वह जो वर्तमान सप्तम जो मनु है वैवस्वत संज्ञक, तस्य आदितः उसके आरंभ से युगानां त्रिघनः त्रयाणां घनः 27 समत्रिघातश्च घनः इत्युक्तेः। घन की क्या परिभाषा दी है? समत्रिघातश्च घनः, एक को 3 बार गुणा कर दीजिए तो उसको घन बोलते हैं। तो गतः, तो सप्तम मनोः 27 महायुगानि यातानि इत्यर्थः। तथा अस्मात् वर्तमानात् 28 महायुगात् एतद् वर्तमानं कृतनामकं युगचरणम् 28 युगाद्यस्मात् यातमेतत् कृतं युगम्। 28 युगात् अस्मात्,
अष्टाविंशात युगात, अष्टाविंश नाम का 28वां जो महायुग चल रहा है, वह जो 28वें महायुग का एतत् कृतम युगम यातम अस्मात्, इससे एक कृतयुग चला गया। अतः कालम प्रसंग अतः कल्पारंभात कालम पूर्वोक्त मनु प्रभृतीनां मानं प्रसंख्याया विगणय्य तेषां संख्याम एकत्र स्थाने पिंडयेत संकलयेत गणकः इति भावः। ठीक, तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब वही गणना करनी है जिस गणना को हमने करके रखा हुआ है। तो क्या इन्होंने कहा, कल्पाद अस्माच्च, अब देखिए, कल्पारंभात आरभ्य वर्तमान महायुगस्य सतयुगांतावधि गत सौर वर्षाणी, कल्प के आरंभ से वर्तमान महायुग के सतयुग तक जितने सौर वर्ष बीत गए उनकी संख्या अब हम जानने का प्रयास करेंगे। वो संख्या क्या है, तो कल्पादौ आदि मनुसंध्या, सबसे पहले हमको आदि मनुसंध्या लेनी पड़ेगी। वो मनुसंध्या या संधि वो कितने के बराबर है, तो एक कृतयुग के मान के बराबर है। तो कृतयुग प्रमाणात्मकम तत् संध्या मानम खलु, तर्हि मनु सहस्रोत्तर सप्तदश लक्ष मितम तत् सौर वर्ष प्रमाणात्मकम आदि संध्या मानम खलु, आदि मनुसंधि। फिर 6, तो ये तो आदि हो गई। इसके बाद 6 मनु बीते, तो 6 मनु यानी कि एक मनु में 71 महायुग, तो षड्गुणित एक सप्तति महायुगानी। तो अब उस महायुग का मान कितना है, विंशतिसहस्राधिक लक्षमित सौर वर्षम। तो 43,20,000 सौर वर्ष एक महायुग में होते हैं। तो 71 महायुग में 71 का गुणा कर दीजिए, और ऐसे 71 महायुग का एक मनु 6 मनु हैं, तो 6 गुना कर दीजिए उसको। तो आपका ये संख्या आ गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 84 करोड़ 3,20,000, विंशतिसहस्रोत्तर त्रिलक्षोत्तर चतुरशीति कोट्यधिक एक अर्बुदमितम इदम मानम भवति। ये किसका मान हुआ, ये 6 मनुओं का ये मान हुआ। अभी हमने संधि इनमें उनकी नहीं जोड़ी है। अब वो जो ये तो मनु हो गए, अब इन मनुओं की संधियाँ ले लीजिए। तो षण मनवः तेषाम षट मनुसंधयः, तो उनका हो जाएगा, ये जो कृतयुग का प्रमाण है इसी को षटगुणा कर दीजिए, तो षटगुणित हो जाएगा। तो अष्टषष्टि सहस्रोत्तर त्रिलक्षाधिक 1 कोटि प्रमाणात्मकम मानम, 1,03,68,000। ये किसका मान है, तो 6 मनुसंधियों का मान है। ये भी हो गया। तो पहले आदि संधि, कल्प के आरंभ में आदि मनुसंधि, फिर 6 मनु इनका ये मान, और फिर उसके बाद 6 मनुसंधियाँ इनका मान। अब ये तो हो गया 6 मनु और 6 मनुसंधियाँ और आदि संधि। अब जो वर्तमान जो मनु चल रहा है, सप्तम जो वैवस्वत मनु, तो सप्तमस्य वैवस्वत मनो हो गताः सप्तविंशति महायुगानी। ये जो 27 महायुग हैं इनका भी आप ये भी बीत गए 27। तो एक महायुग का मान 43,20,000, तो 27 का कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 44,सहस्राधिक षट्षष्टि लक्षोत्तर एकादश कोटि परिमितम इदम मानम भविष्यति। ये किसका मान है, तो ये 27 महायुगों का मान है। ठीक, अब इन सबको, और इसके बाद 28वां महायुग, 28वां महायुग है, उसमें उन्होंने बोला कि यात में तत्कृतम युगम। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, कि श्लोक के आधार पे भी देख लीजिए भाई। कल्पाद अस्माच्च मनवः षड् मनवः व्यतीताः ससंधयः, ये ससंध मनु का ये त्रिघन 27 महायुग चले गए। और अष्टाविंशत युगाद अस्मात् 28वां जो मनु है, 28वां जो महायुग है, इसके युगा जो उसके 7वें मनु का 27 महायुग बीत गया। और अष्टाविंशत युगाद अस्मात् यात में तत्कृतम युगम, और जो 28वां महायुग है इसका एक सतयुग भी बीत गया। तो ये जो अब इस संख्या को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 1,97,07,84,000 है, 84,सहस्राधिक 7,00,000 97 कोट्यधिक एक अर्बुद परिमितम प्रमाण सौपरिमितम सौर वर्ष प्रमाणम कुतः आरभ्य, तो वर्तमान कल्पाद आरभ्य सतयुगांतम यावत।
इदम तो एतावंती सौरवर्षाणी अतीतानि, इतने सौरवर्ष बीत गए 1,97,07,84,84,000 खाली सतयुग तक है, हरिश्चंद्र जी महाराज के युग तक। अब ये जानना है हमको कि वर्तमान को भी तो जोड़ना होगा ना, अभी वर्तमान तक में कितना बीत गया तो उसको देख लीजिए। तो उसको अब उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, सतयुग बीता, अब सतयुग के बाद आपको त्रेता युग बीता, तो अब देख लीजिए कल्पात वर्तमान वर्षावधि गत सौर वर्षाणी, कल्प के आरंभ से लेके अब वर्तमान वर्ष तक, तो सतयुग तक था, अब वर्तमान वर्ष तक। तो कल्पात वर्तमान महायुग से सतयुगम यावत, पहले जो मान था 1,97,07,84,000, अब अस्मिन् माने त्रेतायाः मानम अपि अस्माभिः योजनीयं, तर्हि त्रेतायाः मानं षण्णवतिसहस्रोत्तर 12,00,000 मितसौरवर्षाणि अस्माभिः योज्यन्ते, पुनश्च द्वापरस्य यन्मानं वर्तते तदपि योज्यते, अथ च वर्तमान कलियुगस्य यावन्ति वर्षाणि अतीतानि, तर्हि गताः कलाब्दाः तेषामपि योजनं क्रियते। तो कलियुगस्य गतसौरवर्षाणि कलियुगस्य आरंभात, कलयुग के आरंभ से लेके वर्तमान जो वर्ष चल रहा है तब तक में कितने सौर वर्ष बीते हैं, तो 5,120, इनको भी तो इन सब को जोड़ लेंगे तो 1,97,29,49,120 वर्ष बीत गए। कब से? कल्प के आरंभ से। हमारे इतने वर्ष बीत गए और अभी ब्रह्मा जी का दिन ही नहीं ख़त्म हो रहा है तो अभी उनका हैप्पी बर्थडे चल ही रहा है, अब देख लीजिए। तो ये 1 अरब, तो इसको संस्कृत में कहें तो क्या बोलेंगे, तो 120 विंशत्युत्तर विंशोत्तरी है, तो विंशत्युत्तर 49,000,000 19,30,00,000 97 कोट्युत्तर 1 अर्बुद सौरवर्षाणि वर्तमान कल्पादारभ्य संप्रति योयम यदिदं वर्षं प्रवर्तते खलु तद वर्षादौ, उस वर्ष के आरंभ में, अभी तो 5,121वां चल रहा है, तो 5,121वां जब आरंभ हुआ है ना, उसके पहले तक कल्प से इतने वर्ष बीत गए। ये हो गया इतः अग्रे। अब इतना वर्ष बिताने के बाद भी अब आगे हम लोग बढ़े, ये ठीक नहीं है। अतः अद्य कक्षा अत्रैव अवसीयते। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः सर्वेभ्यो।